बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अहमद, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे बीएस रेस्पिरेटरी थेरेपी के बारे में, जो कि अलाइड हेल्थ साइंसेस की एक डिग्री है। और मैं ख़ुद रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। ये एक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का काम के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का जो मेनली काम होता है वो आईसीयू के अंदर होता है। आईसीयू के अंदर ये लोग मैकेनिकल वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करते हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी सेटिंग एडजस्टमेंट वगैरह। और इसी तरह सांस जब पेशेंट्स एंड स्टेज के ऊपर होते हैं तो सांस लेने वाली मशीन जिस तरह वेंटिलेटर्स हैं, इसी तरह और मशीनें हैं जिनको सीपैप और बाईपैप मशीन्स बोलते हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट उनको डील करते हैं, उनकी सेटिंग्स करते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा ये आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस इसके अंदर अपना मेन रोल प्ले करते हैं। ये सैंपल भी ड्रॉ करते हैं और इसको इंटरप्रेट करते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग, जो सांस के मरीज़ों के लिए एक टेस्टिंग होती है जिसके ज़रिए फर्दर सांस के अमराज को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो वो भी पीएफटीज ये करते भी हैं और उसको इंटरप्रेट भी करते हैं। और डायग्नोसिस के अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा जो आईसीयू के अंदर पेशेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइजेशन, फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी और इसी तरह बीएलएस, एसीएलएस और बेसिक लाइफ जो मरीज़ आखिरी स्टेज के ऊपर होते हैं तो उनको जो एंड पे पंप करते हैं या सांस देते हैं वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह जो पेशेंट्स एंड स्टेज के ऊपर होते हैं उनको सांस सही तरीके से नहीं आ पा रहा होता ना, तो उनको लिए फिर स्पेशल ट्यूब जो हैं वो इंसर्ट की जाती हैं सांस वाली नाली में, जिसको एंडोट्रेकियल इंटुबेशन बोलते हैं। वो ये रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट करते हैं। इसी तरह और बहुत सारे काम करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये इसी तरह अगर ओपीडी की बात की जाए तो ओपीडी के अंदर ये चेस्ट फिजियोथेरेपी, नेबुलाइजेशन के मतलब गाइडेंस और जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं पेशेंट्स को उनके मतलब काउंसल करते हैं। इस तरह इनहेलर टेक्निक्स सिखाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सिखाते हैं। और इसी तरह अगर ब्रोंकोस्कोपी रूम के अंदर काम करेंगे तो वहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी असिस्ट करवाते हैं। पेशेंट अगर सिक हो जाए तो उसकी मैनेजमेंट के अंदर, हैंडलिंग के अंदर हेल्पफुल साबित होते हैं। इसी तरह सांस के जितने भी और अमराज हैं उन सब में उनके डायग्नोसिस में हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बीएस रेस्पिरेटरी थेरेपी करवाती हैं। तो मैंने फिर उनको कैटेगराइज किया है कि पंजाब में कौन सी हैं, सिंध में कौन सी हैं, आज़ाद कश्मीर में कौन सी हैं, केपीके में कौन सी हैं। तो मैं अकेली करके उनके बारे में बताता जाऊंगा आपको। पंजाब में द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स लाहौर है, बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान के अंदर है। इसी तरह सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर है और इसी तरह द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ये करवा रहे हैं। फिर इसके अलावा 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, वो शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर है वो करवाता है। तो उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि बीएससी हो और वो बॉटनी, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी में हो। तो सिंपल बीएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी वालों को 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करवाते हैं शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर वाले। वो भी बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमा है, उसके अंदर भी स्किल्स सीखने को मिलती हैं, लेकिन उससे प्राइवेट जॉब हासिल की जा सकती है, वो गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त नहीं है। इसी तरह केपीके के अंदर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर है और इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट है एंड डेवलपमेंट पेशावर, ये एफिलिएटेड है हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद से। ये 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करवाते हैं उन लोगों को जिन्होंने बीएस एनेस्थीसिया किया हुआ हो या बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी किया हो या बीएस एमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी किया हुआ हो। तो ये 1 ईयर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करवाते हैं।
बाकी जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर है वो BS करवाती है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद करवाते हैं। अली मेडिकल इंस्टीट्यूट जेलम वैली रोड मुजफ्फराबाद आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर ये करवाते हैं। सिंध के अंदर इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के ज़ेरे इंतज़ाम इंडस कॉलेज ऑफ फिज़िकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जो कि एफिलिएटेड है जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची के साथ, तो ये करवाते हैं। और इसी के अलावा ज़ैनुल आबिदीन स्कूल ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, जो कि एफिलिएटेड है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SIUT कराची के साथ। इसी तरह डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची ये करवाते हैं, और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची ये भी करवाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, और इज़रा यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है इस्लामाबाद के अंदर, वो 2 ईयर BSc का प्रोग्राम करवाते हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद है, ये 4 ईयर BS प्रोग्राम करवाते हैं। फिर इसके अलावा शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये BSc 2 ईयर रेस्पिरेटरी थेरेपी का प्रोग्राम करवाते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है इनके फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो मैंने इन सभी यूनिवर्सिटीज़ का चेक किया है। तकरीबन 80,000 रुपया पर सेमेस्टर इनकी फ़ी बनती है। तो अगर साल का कैलकुलेट करें, कोई 1.5 से 2 लाख पर एनम इन यूनिवर्सिटी का वेरी करता है, हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो अगर 2 लाख रुपया भी पर एनम हो तो 4 साल की डिग्री है तो 8 लाख रुपया बन जाएगा इस कंप्लीट डिग्री का। तो ये इनका फ़ी का हिसाब है। तो मेरी आपको सजेशन यही है कि इनके अंदर से जो BS वाले प्रोग्राम है ना, उनको आप लोग प्रेफर करें। उनकी डिमांड ज़्यादा है, उनकी जो जॉब है वो 17 स्केल पे लगती है, तो ज़्यादा बेटर वो है। बाकी अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते या आप अवेल नहीं कर पा रहे होते, तो आप ये जो BSc के 2-3 इंस्टीट्यूट बताए हैं जो 2 ईयर BSc करवाते हैं रेस्पिरेटरी थेरेपी में, तो उनमें कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर मैंने आप लोग डिप्लोमा बताया है 1 ईयर का, एक शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर के अंदर डिप्लोमा मैंने 1 ईयर का बताया, एक पेशावर का एक इंस्टीट्यूट था उसका मैंने आपको बताया वो 1 ईयर का डिप्लोमा करवाते हैं। तो आप इन डिप्लोमास की तरफ देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल एज अ होल ये एक फील्ड बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हर प्राइवेट हॉस्पिटल भी इनको हायर करता है और गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर भी इसकी बहुत ज़बरदस्त जॉब्स हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जिन बच्चे या बच्चियों का एडमिशन MCAT के अंदर नहीं हो पाता, तो वो BS अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस की, BS अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो प्रोग्राम्स हैं, तो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, इनके अंदर आएँ। तो उनमें मैंने रेस्पिरेटरी थेरेपी के बारे में आज आपको अवेयरनेस दी कि BS रेस्पिरेटरी थेरेपी की तरफ आप आएँ। ये बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, इसका प्राइवेट सेटअप में भी बहुत अच्छा स्कोप है और गवर्नमेंट सेटअप के अंदर भी बहुत अच्छी जॉब्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। और इसके अलावा अब्रॉड के अंदर भी इनकी बहुत अच्छी जॉब्स हैं जिनके अंदर पर मंथ लैक्स के अंदर सैलरीज मिलती हैं। Please like, comment, share and subscribe our videos so that our further videos will reach you easily. Thank you for watching. मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।